हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि अभी जो है यमन से एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें यमन में भारतीय नर्स को फांसी की राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। और जो उनका नाम है निमिषा और निमुषा पर सहयोगी की हत्या का आरोप है। और भारत जो है इस पर मदद मुहैया कराए जा रहे हैं या क्या हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। यमन में कैद है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सज़ा को वहाँ के राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद मुहैया करा रही है। केरल की रहने वाली निमिषा पर यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप है। निमिषा ने 2017 में महदी को ड्रग का ऑर्डर देकर मार दिया था। निमिषा और महदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। निमिषा को 1 महीने के अंदर सज़ा जो है दी जाएगी। निमिषा ने 2008 में नर्सिंग से पढ़ाई पूरी करने के बाद केरल में ही जॉब करना शुरू की थी। 2011 में उन्होंने केरल की टॉमी थॉमस से शादी की थी। इसके बाद दोनों 2012 में यमन चले गए और वहाँ सना नर्सिंग का काम कर रही थी। 2014 में आर्थिक तंगी के चलते निमिषा के पति और उनकी एक बेटी भारत वापस लौट आए थे। हालांकि निमिषा ने यमन में काम करना जारी रखा। इस दौरान यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और इस वजह से नए वीज़े मिलना बंद हो गए, जिसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा पाए थे। 2015 में निमिषा ने यमन की राजधानी सना में महदी के साथ पार्टनरशिप में अपना क्लिनिक शुरू किया। यमन के कानून के मुताबिक यमन के नागरिक ही वहाँ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसलिए निमिषा ने महदी की मदद की थी। महदी ने धोखाधड़ी से निमिषा का पासपोर्ट जब्त किया और निमिषा 2015 में 1 महीने की छुट्टी पर केरल आई थी। निमिषा के साथ महदी भी आई थी और उसने निमिषा के घर उसकी शादी की एक तस्वीर चुरा ली थी। बाद में उसने इस तस्वीर से छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा किया। निमिषा की मां के मुताबिक उसने क्लिनिक मालिकाना हक वाले दस्तावेजों में हेरफेर किया। उसने दावा किया कि निमिषा उसकी पत्नी है और उसकी कमाई से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। निमिषा की मां ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर रखा था, उसे नशे की हालत प्रताड़ित करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया भी था। जुलाई 2017 में निमिषा ने महदी को बेहोशी का दवा इंजेक्शन दिया था, हालांकि महदी पर उसका असर नहीं हुआ। इसके बाद निमिषा ने उसे दवा का ओवरडोज दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी। और इसके साथ ही यमन के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी ने मंजूरी भी दे दी है और उनको 1 महीने में फांसी दी जानी है। निमिषा प्रिया कौन है और कैसे यमन में फंस गई, इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके साथ ही जो है यमन की युवक की हत्या के मामले में भारतीय नाम नर्स जो है निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा सुनाई गई और यमन के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी ने मंजूरी दे दी है, उनको 1 महीने में फांसी दी जाने। अब भारत सरकार ने भी निमिषा की सज़ा माफ़ कराने की कोशिश तेज कर दी है। केंद्र सरकार इस मामले में यमन की सरकार से बात कर रही है और इसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे। इसके साथ ही केरल के पलक्कड जिले के कोलगोंडे की रहने वाली है नर्स निमिषा प्रिया। 2008 में अपने माता पिता की मदद से यमन गई थी, जो कि शादी के बाद। और नर्स निमिषा प्रिया यमन में अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी और यमन के नियमों के मुताबिक वहाँ कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी जरूरी होती है। इसलिए 2014 में निमिषा यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी के संपर्क में आई। इसके बाद 2015 में निमिषा ने महदी के साथ साझेदारी में क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद 2015 में निमिषा 1 महीने के लिए केरल आई और निमिषा के महदी भी आया था। इस दौरान महदी ने उसे घर से निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली और इस तस्वीर में छेड़छाड़ करके महदी ने खुद के निमिषा के पति होने का दावा किया। साथ ही उसने क्लिनिक के दस्तावेजों में भी हेराफेरी की। वह निमिषा को अपनी पत्नी बताकर उसकी मासिक आय से पैसे भी लेने लगा था और इसके साथ ही प्रताड़ित करता था। पासपोर्ट जब्त कर लिया था। महदी निमिषा को प्रताड़ित करता था और निमिषा ने आरोप लगाया कि महदी उसे और उसके परिवार वालों को परेशान करने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। वो चाहता था कि निमिषा यमन छोड़कर ना जाए। उसने कई बार निमिषा को धमकाया भी था। महदी ने उसकी क्लिनिक के सारे पैसे और गहने भी ले लिए। निमिषा की मां ने आरोप लगाया है कि एक बार निमिषा ने सना पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने महदी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया। उसे 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने बताया कि जब निमिषा जेल से छूटी तो उसे एक जेल वार्डन ने बताया कि वो महदी की बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे और अपना पासपोर्ट लेकर चली गई। निमिषा ने वैसा ही किया, मगर महदी नशे का आदी था, इसलिए उस पर इंजेक्शन का असर नहीं हुआ।
इसके बाद निमिषा ने उसको ज़्यादा दवा दे दी। दवा के ओवरडोज से महादी की मौत हो गई। उसके पास यमन से भागने की कोशिश करते समय निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा, लेकिन ब्लड मनी का विकल्प खुला रखा। ब्लड मनी पीड़ित के परिवार द्वारा तय किया जाने वाला मुआवजा है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ यमन के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी गई। अब निमिषा की सज़ा को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अप्रैल में निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने उनसे यमन की जेल में मुलाकात की थी। जेल से लौटी निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने एक वीडियो के जरिए अपनी भावना व्यक्त करते हुए भारत और यमन सरकार को शुक्रिया भी कहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सरकार की दयालुता के कारण ठीक है। जब वो जेल में गई तो उनकी बेटी उन्हें दूर से देखने की ही दौड़ लगा कर आई और गले लगा लिया। वो रोते रोते मुझे मम्मी कहकर पुकारती रही। निमिषा के मां ने वो कई साल अपने बेटी से मिलने के लिए प्रयास करे। दिसंबर 2023 में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यमन जाने की अनुमति मांगी थी, ताकि वो अपने बेटी की मौत की सज़ा माफ़ कर दें। अनुमानित मिलने के बाद वो भारत से यमन गई। वो अभी भी यमन में ही और ब्लड मनी के लिए बातचीत कर रही है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मदद का विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो नर्स प्रिया की पूरी मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी है और प्रिया का परिवार कई विकल्पों के बारे में विचार कर रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। हम हर कानूनी मदद मुहैया भी कराएंगे। प्रिया के लिए मौत की सज़ा से बचने का एकमात्र तरीका मृतक के परिवार से यमन कानून के अनुसार उन्हें खून की रकम देकर क्षमा प्राप्त करना होगा। इसके लिए प्रिया की मां यमन में ही प्रिया को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसलिंग बनाई गई है। काउंसिल के अनुसार निमिषा की रिहाई को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 दिए जाने थे। यह रकम विदेश मंत्रालय के जरिए यमन में भारतीय दूतावास को दी जाएगी। भारतीय दूतावास की ओर से नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर को जुलाई में $20,000 दिए जा चुके थे, लेकिन इसके बाद अचानक बातचीत रुक गई। दूसरी किस्त के तौर पर शेष $20,000 देने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद प्रिया को पूरी तरह से सज़ा से बचाने के लिए करीब $3 से $4 लाख का भुगतान और करना होगा। यह रकम महादी के परिवार को दी जाएगी। अब अरब देशों में लागू इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित और उसका परिवार तय करते हैं कि अपराधी को क्या सज़ा दी जाए, मगर हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को यह हक है कि वह हत्या अभियुक्त को पैसे लेकर माफ़ कर सकते हैं। इसे ब्लड मनी कहा जाता है। यह एक तरह का मुआवजा होता है। इसके लिए कोई रकम तय नहीं होती। यह पीड़ित और अपराधी के परिजनों की सहमति से तय होता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि कैसे जो है यमन में एक निमिषा प्रिया करके नर्स है और उनकी फांसी की सज़ा आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।